हेलो जी, राम राम सभी को। अभी मैं कहने जा रही हूँ दुर्गा माँ की कथा। जिसको भी शामिल होना है भाई, कथा सुननी है, ध्यान से सुने। मेरी शेरावाली माँ, जय शेरावाली माता की जय। और खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल जी देखो नहा धोकर हो गए हैं तैयार, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और अभी मैं शुरू कर रही हूँ भैया अपनी कथा। जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे चैनल को, और लाइक कर देना, और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना भाई कैसी लगी मेरी कथा। जय श्री दुर्गे माँ। नवरात्र कथा प्रारंभ। नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन मास और अष्ट के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से जो तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, और विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से रोग, मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद मनुष्य छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है। इसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांधे और काक बांधे के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा होता है। समस्त पापों को दूर करने के वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करते हैं, वह अनेक प्रकार से दुखी रहते हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास नहीं कर सकता तो एक समय भोजन कर सकता है, पर उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करे और बृहस्पति जी स्मरण करे। हे बृहस्पति जी, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। बृहस्पति जी बोले, पीड़ित मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम की सुमति नाम की कन्या एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस पार बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की होम किया करता और पूजा किया करता, उस समय वह नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सोमती अपने सहेलियों के साथ खेलने में इतने व्यस्त हो गई कि भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का कटु वचन सुनकर सोमती को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनुष्य का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के कहे हुए निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी मनुष्य के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार के से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है।
इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और बैमने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहने लगी, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस पर भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है और मुझ पर प्रसन्न हुई है, यह सब मुझसे विस्तार से कहो और अपनी कृपया दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ही ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा विद्या हूँ, सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुख दूर करने वाली हूँ, सुख प्रदान करने वाली हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें तेरे पूर्व जन्म का प्रताप पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत तुम्हें सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण सिपाहियों ने पकड़कर तुम्हें जेलाकार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन तक भी नहीं दिया और इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया न जल तक भी पिया, इसलिए 9 दिनों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के दिव्य वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने में अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ रहित हो जाएगा और सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन और अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण पड़ जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर और अधिक देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समझ दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ में विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। ए देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीनदाक्षी की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी और उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित फल मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हुई है तो कृपया कर मुझे नवरात्र विधि के बारे में बतलाइए। हे दयामयी, जिसके करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि के बारे में बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन कर सकते हैं। बड़े लेके ब्राह्मणों सहित घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित हवन करे। पुष्पों से विधि पूर्वक हवन अदर दे और बिजरा के फूल
द्वारा दर देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख तथा देवी से केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आदर देकर यथा विधि सहित हवन करे। खांड घी शहद जौ तिल बिरल नारियल और दाग से हवन करने से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के फूलों से धन तथा पत्तों से तेज तथा सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति तथा केले से पुत्र होवे। कमल से रासमान और दाखों से सुख तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड घी नारियल शहद जौ तिल और तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ संपूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। और ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर और फल बताकर देवी अंतर्धाम हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्र के व्रत का माध्यम सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस माध्यम को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय मैया, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ। सभी को मेरी तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएं। सभी की इच्छाएं पूरी हुए। शेरावाली माँ सभी की इच्छा पूरी करे। जय शेरावाली माँ, जय दुर्गा मैया।